ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स के बारे में हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सही स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन हमें आनी चाहिए। कई बार हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट हमारे फेवर में भी आती है, मगर हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने गलत सेलेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से हम फिर भी लॉस में रहते हैं। मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड था, हमने कॉल ली मगर हम फिर भी लॉस में। मार्केट ऊपर भी जा रही है या फिर हमारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था। इसके पीछे रीजंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। इसके लिए हमें ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन के लिए हम जाएंगे sensible.com पे। NSE की साइट है ये। sensible.com एंजल वन के लिए फ्री है, फुली फ्री है। एंजल वन का लिंक हमने नीचे दिया है, धन का भी है, नुबामा का भी है, जो एडलवीस है। ये बढ़िया ऐप है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट ओपन नहीं है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। NSE पर आकर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ये आ जाएगा निफ्टी का। 14 सितंबर की हमने वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट की है। यहाँ पर हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ऑल कॉलम पे क्लिक करोगे तो और भी ज़्यादा डीप जा सकते हो, बिड प्राइस क्या है क्या नहीं। फिलहाल हम ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रीक्स में डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये सभी चीज़ें आती हैं। OI के साथ साथ OI से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है हमारे लिए, OI के साथ साथ ये भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सही स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सिलेक्ट करें। ये डेल्टा जो होता है, आप देखोगे इन द मनी में इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये एट द मनी है, एट द मनी के नीचे जैसे जाएगा डेल्टा 0 होता जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 0.01 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है। जब आप जैसे हमारा ये वीक स्टार्ट होता है, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे फ्राइडे टू थर्सडे हमारा वीक होता है एक ट्रेडिंग के लिए। स्टार्टिंग वीक से वीकेंड तक थर्सडे को ये जो डेल्टा आप 0.77, 82, 86 देख रहे हो, ये सभी एक हो जाएंगे, एक का डेल्टा आ जाएगा। अब एक डेल्टा जितना ज़्यादा होगा हमारे प्रीमियम का, स्ट्राइक प्राइस का, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको नहीं पता। ये है थीटा। थीटा का क्या काम होता है? थीटा होता है टाइम वैल्यू। जो मैंने बताया था कि मार्केट हमारे फेवर में भी आती है, मगर मार्केट एक बार में ऊपर नहीं जाएगी। प्राइस एक्शन बनाएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, रेंज बाउंड करेगी, फिर थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जाएगी। जो भी प्राइस एक्शन बनाएगी, मार्केट एक दिन में जितना टाइम स्पेंड करेगी किसी एक रेंज में, उसमें हमारा प्रीमियम जो है वो डीके हो जाएगा। आपका टारगेट हिट कर जाए मगर आपने जितना सोचा होगा आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। वो उसके पीछे रीजन क्या है? थीटा। अगर आपके स्ट्राइक प्राइस में थीटा ज़्यादा है तो वो आपका प्रीमियम ज़्यादा डीके करेगा। ये है वेगा। वेगा की वैल्यू ऑप्शंस में 10 होती है। वेगा के ऊपर IV का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये इन्होंने बताया, चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन IV इंक्रीज 1% एंड नथिंग एल्स चेंज। एग्जांपल, वेगा ऑफ 500 रुपीज पर लॉट ऑप्शन बाय मीन्स इफ यू bought one lot of options you gain rupees 500 when IV goes up from 14 to 15% and loss rupees 500 when IV goes from 15 to 14%। अगर IV 14 to 15 हुई तो आपको 500 रुपीज का पर लॉट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर IV 15 to 40 आ गई तब आपको 500 रुपीज का लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग जो लोग जानते हैं, ऑप्शन सेलिंग में इसको आप रिवर्स कर सकते हो। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा रिवर्स कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बाइंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम पुट सेल करते हैं, अगर मार्केट नीचे आती है तो हम कॉल सेल करते हैं, ठीक है। 7 रुपीज़ हैं आपके प्रीमियम के। आपका प्रीमियम जो है 5 into 7 350 आपका टाइम डीके हो गया। उसके बाद वेगा, अगर वेगा बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम और भी बढ़ेगा। डेल्टा, अगर आपका टारगेट हिट हुआ है उसमें आपको कितने पॉइंट मिलेंगे ये डिसाइड करता है। गामा का क्या काम है? गामा का काम होता है डेल्टा को इंक्रीज करना। गामा से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा डेल्टा कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डेल्टा जल्दी इंक्रीज होगा, ठीक है। डीप इन द मनी में जाओगे डेल्टा इंक्रीज होता रहेगा, आउट द मनी में डिक्रीज होता रहेगा। ये देखिए, आउट द मनी में डेल्टा डिक्रीज, इन द मनी में पुट में आए डेल्टा इंक्रीज। एक्सपायरी के डे के दिन ये डेल्टा इन द मनी का पुट वाली साइड -1 होगा, इधर 1 शो होगा। -1 क्यों? क्योंकि मार्केट नेगेटिव होगी तभी इधर हमारा डेल्टा इंक्रीज होगा। अभी माइनस में है ना। ये हमारे प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़, ठीक है। ये
एट द मनी का है, एट द मनी का हमने प्रीमियम लिया जिसका प्राइस 80 रुपीज़ चल रहा है। इसका डेल्टा हमें है 0.50। एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.45 टू 51 के बीच रहता है। थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट और ऊपर नीचे हो जाता है। एक्सपायरी के डे के दिन एट द मनी भी कई बार 1 का डेल्टा शो करता है, कई बार ये 0.30 भी रह जाता है और 0 भी हो सकता है। मगर जो इन द मनी क्या है वो सभी का डेल्टा 1 हो जाएगा। डेल्टा हमारा टारगेट के साथ इसका क्या लिंक है वो देखिए। हमारा 50 का डेल्टा है, इसमें थीटा जो है वो है 7 रुपीज़ का, 7 रुपीज़ का। वेगा हमें मिला है यहाँ पर 10 का, ठीक है। अब मार्केट में हमने यहाँ एंट्री ली और कॉल साइड में मार्केट ऊपर भी गई, ठीक है। और ये हमारा टारगेट हिट हमें मिला 100 पॉइंट, हमें मिले 100 पॉइंट, ठीक है। 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हुआ, मगर 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हुआ, क्या अब हमें 100 पॉइंट मिलेंगे? नहीं, हमारा डेल्टा डिसाइड करेगा कि हमें कितने पॉइंट मिलेंगे। अगर मार्केट 1 रुपये से मूव करती है, 1 रुपये से मूव करती है, जैसे हमारा जो डेल्टा अभी है 0.50 है, अगर मार्केट 1 रुपये से मूव किया मार्केट ने, तो हमें 50 पैसे 1 रुपये के पीछे मिलेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट का मूव कर गई, मतलब हमें 50 पॉइंट मिलेंगे। 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, हमें 50 पॉइंट मिलेंगे। अगर हम डीप इन द मनी में जाते, वहाँ हमारे पास डेल्टा 80 होता, 0.80 या 0.90 या 0.70 जितना भी होता, तो हमें इसके हिसाब से मिलते। अगर 80 होता तो 80 पॉइंट मिलते, ठीक है। ये है 80 पॉइंट मिलते, ये है डेल्टा के अकॉर्डिंग। मगर थीटा का क्या रोल है यहाँ पर? अब मार्केट यहाँ से एक बार में तो ऊपर गई नहीं, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, ठीक है। प्राइस एक्शन कुछ भी बने, जो सिचुएशन बनती है ना कि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता, मार्केट आपके फेवर में होती है, आप फिर भी लॉस में होते हो, या आपका प्रॉफिट कम होता है, या जो हुआ है पहले वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मार्केट ने ये फर्स्ट हाई बनाया, ठीक है, यहाँ तक आकर हमारा 80 रुपीज़ का था प्रीमियम, यहाँ 85 का हो गया, मार्केट फिर नीचे आ गई। दोबारा इस पोजीशन पे जब मार्केट आई होगी तब ये 83 रुपीज़ का होगा। आप जब लाइव ट्रेडिंग करोगे ना आपको पता चलेगा। दोबारा ये 85 कहाँ होगा? यहाँ पर जाकर। कई बार इतना डीके कर जाता है, यहाँ पर भी 83 शो होगा। मतलब समझ रहे हो, ऊपर जाने के बाद भी, आपके लास्ट हाई को ब्रेक करने के बाद, नया हाई बनाने के बाद भी आपको प्रीमियम बढ़ा नहीं, और भी कम हो गया। अब दोबारा मार्केट फिर नीचे आई, यहाँ जब नीचे आई तो आपका तेजी से प्रीमियम कम हुआ। यहाँ से यहाँ तक जब आई थी तब 80 पे हमारी एंट्री थी, यहाँ 80 पे एंट्री थी, यहाँ हमारा 81 82 लगा लो हमारा प्रीमियम रह गया था। और यहाँ पर दोबारा जब इस पोजीशन पे आई मार्केट, तब हमारा प्रीमियम 78 रुपीज़ का रह गया। वो क्यों? ये है टाइम डीके। मार्केट जितना टाइम यहाँ पर जाने को लगाया, उतना ही जल्दी मार्केट ने डीके कर दिया, हमारा प्रीमियम कम कर दिया। इसी पॉइंट पर पहले 81 का था, अब 78 का है। समझे? ये है प्रीमियम डीके करना। थीटा का ये काम है टाइम में, टाइम स्पेंड करना किसी एक रेंज में। कई बार मार्केट एक ट्रेंड देती है, ऊपर गई, ऊपर जा रही है, अच्छा जा रही है, मगर रेंज बाउंड होकर जा रही है, ऐसे फिर रेंज बाउंड, फिर वो। ये जो रेंज बाउंड है ये प्रीमियम डीके हो रहा होता है ये, ठीक है। मार्केट यहाँ पर प्रीमियम डीके कर निकलती है। स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन इसीलिए ज़रूरी है कि हम ट्रेड भी लें और हमें फ़ायदा भी ना हो, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो ये हमने 100 पॉइंट यहाँ पर ग्रैब किए, 100 में हमारा डेल्टा अगर 0.50 है तो 50 डेल्टा के अकॉर्डिंग है, अगर 0.80 है तो 80 डेल्टा के अकॉर्डिंग। मगर थीटा का क्या काम है? प्रीमियम डीके करना। थीटा कितना है? 7 रुपीज़ का। हमारे प्रीमियम से हमारा जब 80 रुपीज़ का ATM इंक्रीज होकर 50 पॉइंट के साथ 130 होगा, इसमें से 7 रुपीज़ का आपका थीटा निकल गया, तो ये 123 रह जाएगा, ठीक है। अगर हमारा एट द मनी का लॉट होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर हमारा 80 का हमारा डेल्टा होता तो 80 पॉइंट ऐड कर दो बस इसमें। 80 + 80 160 160 -
₹7, ये हम प्रीमियम में से कम कर रहे हैं। प्रीमियम में से 153, नियर अबाउट 153 होता है। ये नियर अबाउट है, ये और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि डेल्टा थीटा ये चेंज होते रहते हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। एक दिन में डेल्टा थीटा ये सभी बढ़ते और कम होते रहते हैं। ठीक है, ये आपकी तब की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या कैसे देखना है, उसको कैसे मैनेज करना है। ये था डेल्टा, ये था थीटा। अब ये है वेगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? मार्केट में जो आप वॉलेटाइल देखते हो, वॉलेटाइल होती है मार्केट, कई बार विक बहुत बड़ी बड़ी बनाती है, जो भी है वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में। यहाँ से अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 14% से 15% होती है मान लो, और आपका वेगा 10 रुपीज का है, अगर ये 1% भी इंक्रीज हुई ना, ये आईवी, तब आपका जो प्रीमियम है वो 10 रुपीज के साथ इंक्रीज होगा। 1% ऑफ आईवी इंक्रीज योर प्रीमियम विद ₹10, इंक्रीज योर प्रीमियम विद ₹10। ठीक है, पर लॉट ये 500 का बेनिफिट देता है वेगा, और कम भी उतनी जल्दी होगा। अगर आईवी डिक्रीज हुआ ना तो आपका प्रीमियम कम भी उतनी जल्दी होगा। गामा, अगर आप ज़्यादा लॉट में काम करते हो, और ये गामा अगर आप ज़्यादा लॉट में काम करते हो तब डेल्टा को कितना जल्दी इंक्रीज होना है, या अगर हमारा गामा ज़्यादा होगा तो हमारा डेल्टा भी उतनी जल्दी इंक्रीज होगा। ये है सिंपल सा फंडा ग्रीक्स का। आप इन द मनी में काम कीजिए जिसका डेल्टा ज़्यादा हो, टाइम डी के कम हो, थीटा कम हो। ठीक है, एक्सपायरी जब जब नज़दीक आएगी ये थीटा वेगा ये सब कम होते जाएंगे, सिर्फ डेल्टा एक आ जाएगा, गामा वेगा थीटा ये सभी जीरो हो जाएंगे। हमारे लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस है वो है इन द मनी का, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो। ज़्यादा डीप इन द मनी में ना जाएं, क्योंकि मार्केट ने ऊपर नीचे तो होना ही है। अगर आप कहो कि ज़्यादा डीप इन द मनी में सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही काम करें, आप अगर एट द मनी पे आपके पास पैसे कम है, एट द मनी पे काम कर सकते हैं। आउट द मनी का कोई फायदा नहीं है। फ्राइडे पर एट द मनी, मंडे एट द मनी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे को भी आप, मैं तो कहूँगा कि इन द मनी में काम करें। आउट द मनी में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आउट द मनी का भी बहुत बेनिफिट है। स्ट्रैडल वगैरह बनते हैं, जब स्ट्रैंगल बनता है उनमें उसका काम किया जाता है। अगर हमें एक ट्रेड लेना है और कोई स्ट्रैडल नहीं, हमारी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी या जो भी फंडामेंटल टेक्निकल के साथ है, तो वो हमें इन तीनों चीज़ों को देख कर लेना पड़ेगा, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा को। गामा क्या करता है कि हमारा डेल्टा कितना बढ़ेगा, कितनी जल्दी बढ़ सकता है। गामा ज़्यादा होगा, डेल्टा उतना जल्दी बढ़ेगा। अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट आ गई तो ये उतनी जल्दी ये सभी चीज़ें डिक्रीज भी होंगी, हमारे अगेंस्ट भी जाएंगी। ये भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं हमसे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर हो सके तो चाहे वीडियो से करें चाहे कमेंट में आकर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।